जब युवाओं ने वैसा मुझे भ्रमण के दौरान युवाओं ने मुझे प्रेरित करा है, तभी मैं विधानसभा की हम्म, तैयारी के लिए लगा हुआ हूँ। भारतीय जनता हम्म। पार्टी से मैं खुद अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ। तो इस समय भी गंगोली हाट विधानसभा में भी ऐसी लग रहा है कि परिवर्तन जरूर आएगा। क्षेत्र की जनता कितनी खुश कितनी नाराज। कुछ हम्म। लोग खुश भी हैं तो कुछ नाराज भी हैं। सुरेंद्र कुमार जी आ जाते हैं तो सबको खुश कर देंगे। अलग से क्या ऐसा करेंगे जो आपको टिकट दे देती है पार्टी और आप जीत कर आ भी जाते हैं। अगर हम्म, पार्टी युवाओं को हमको दरकिनार करके अगर उनको टिकट देते हैं, हम ये नहीं कहेंगे उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम तो पार्टी के संगठित कार्यकर्ता हैं और हमने भी पार्टी से हम्म, बहुत इच्छा जाहिर करी हुई है, क्योंकि पार्टी के हम एक हम्म, कार्यकर्ता के रूप में पहले से ही पार्टी में सेवा देते आ रहे हैं। और हमारा मानना है, हम्म। पार्टी से यही एक गुजारिश है कि इस बार आप युवा के हाथ में बागडोर दीजिएगा। नमस्कार। इन दिनों 2027 की तैयारी जोरों शोरों पर है और कहा जा रहा है कि ये साल चुनावी साल होने की वजह से कांग्रेस से कुछ भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो कुछ लोग भाजपा के अंदर से एक सपने पिरोए हुए बैठे हैं, क्योंकि जब केंद्र में मोदी सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन किया, यानी कि बीजेपी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, एक युवा को संगठन का सबसे सर्वोच्च अधिकारी बनाने के बाद कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक मंशा है और 2027 में अपने आप को विधानसभा से चुनाव लड़ने की होड़ भी बची पड़ी है। ऐसे में आज मेरे साथ गंगोली हाट विधानसभा से सुरेंद्र कुमार एडवोकेट जुड़ चुके हैं, जो लगातार भाजपा से एक अच्छे कार्य करने की वजह से जाने भी जाते हैं और क्षेत्र में उनका एक अच्छा नाम भी है और समाज के लिए भी काम करते हैं। भाजपा के बहुत अच्छे व्यक्तित्व में उनका नाम है। मेरे साथ सीधा गंगोली हाट से जुड़ चुके हैं। और क्या तैयारी हो रही सर? सबसे पहले आपका K24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले आपसे क्षेत्रीय भ्रमण में हूँ। क्षेत्रीय भ्रमण में होने के साथ साथ ही मैं जब युवाओं से मिल रहा हूँ, युवाओं का ये कहना है कि जब हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि युवाओं को आगे ले जाने का, इसी सिलसिले में हम्म, हम आज हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा के रूप में उन्हें मनोनीत किया है। और हमारे हम्म, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी एक युवा है। युवा के हाथों में बागडोर जब हमारी सरकार की होगी, युवा नेतृत्व करेगा, तो जरूर क्षेत्र का विकास होगा। इसी प्रेरणा के लेके हम्म, मैं पूरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। भ्रमण के दौरान युवाओं ने मुझे बहुत प्रेरित करा हुआ है और युवा बार बार हम्म, मुझसे जुड़ रहा है। युवाओं का कहना है कि गंगोली हाट विधानसभा में अगर भाजपा किसी युवा कैंडिडेट को, युवा चेहरे को अगर टिकट देती है, तो हम पूरा जन समर्थन के साथ हम पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। और वैसे भी हम्म, भाजपा का एक हमारा मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास। हम्म। इसी ध्येय से बिल्कुल लेके सुरेंद्र हुए। जी, गंगोली हाट विधानसभा खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन देखा गया है। मीना गंगोला के बाद फकीरराम टमटा और इस बार 27 में कुछ परिवर्तन की बात चल रही है। हालांकि जैसे कि आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं और युवाओं की पहली पसंद आप बने हुए हैं, क्या इस बार नेतृत्व एक युवा चेहरे के तौर पर गंगोली हाट को देता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ता को कभी निराश नहीं करती है, क्योंकि मैं भी हम्म, भाजपा का एक बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। बहुत काफी लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और हम्म, यह हमारा अपना अधिकार है कि पार्टी से कि इसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ करके। तो इसलिए मैं हम्म, अभी भ्रमण क्षेत्र में हूँ। पूरा गंगोली हाट विधानसभा के गांव गांव जा रहा हूँ, लोगों से मिलना जुलना कर रहा हूँ। पार्टी जरूर निर्णय करेगी। पार्टी को भी लगता है कि एक युवा नेतृत्व इस समय गंगोली हाट को जरूरत है, युवा नेता हम्म। लाने की। इसलिए प्रयासरत है। बिल्कुल लगातार जैसे कि आप पिथौरागढ़ भी जा रहे हैं और जिला अध्यक्ष से भी मुलाकात कर रहे हैं, आप गंगोली हाट के प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, तो युवाओं का पहला रुझान क्या है? क्या कहते हैं कि सुरेंद्र जी, आप एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा है, आप ताल ठोको कहते हैं, क्या कहते हैं युवा आपके लिए? देखिए वैसा आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं भ्रमण क्षेत्र में था। युवाओं ने मुझे प्रोत्साहन कर रखा है, प्रोत्साहित कर रखा है कि आप चुनाव लड़िए। युवाओं का कहना है हम्म, कि इस बार अगर पार्टी, अगर कोई किसी यूथ को आइकन बनाती है, चुनती है टिकट के लिए, तो हम सब लोग चुनाव सक्रियता से लड़ाएंगे और युवा को हाथ में बागडोर देंगे, क्योंकि युवा चाहता है कि हम अपनी बात आपके सामने, किसी के युवा के सामने रख सकें। और हम्म, जब उनका दूसरी बात, लोगों का ये कहना है युवाओं का कि अगर किसी सीनियर लीडर को अगर टिकट देते हैं, तो फिर हम भाजपा के लिए इतना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाजपा की नीति हम्म, ऐसी नहीं है। हम तो सब लोगों को हम्म। साथ लेके चलेंगे और भाजपा की 2027 में प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। भाजपा
नहीं, भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप दावेदारी भी तो कर रहे हैं ना साथ के साथ, क्योंकि आपके जो वर्तमान जो विधायक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी देखेगी, उनका भी कहीं ना कहीं लेखा जोखा पार्टी देख रही होगी, उनका परफॉर्मेंस भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। आप एक युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, और महिला वर्ग में और जो बूढ़े बुजुर्ग समाज है उनमें कैसी लहर है आपकी, और कैसी चर्चाएं हैं वहाँ? देखो, महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों मेरे बुजुर्गों का मुझे काफी आशीर्वाद मिलता आ रहा है। लोगों का मानना है हम्म। कि आप एक युवा चेहरा हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर हमारे समाज में आपको एक आने का मौका मिलता है तो मजबूत ये होगी कि हमारे युवा लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टी से जुड़ेंगे। अभी युवा हम्म। कुछ अन्य पार्टियों से भटकने का मन बना रहे हैं, लेकिन मैं संगठित कर रहा हूँ अपने युवाओं को कि देखिए, हम्म। हमारी जो एक नीति बनी हुई है भाजपा की, सबको साथ लेके सबका विकास वाली बात, जो हमारी भाजपा की नीति बनी हुई है, इस आधार पर युवाओं को संगठित हम्म। करने का काम कर रहा हूँ। युवा मुझसे लगातार हम्म। जुड़ भी रहे हैं, और युवाओं का कहना है कि अगर आप 2027 में आपको भाजपा चुनती है तो हम प्रचंड बहुमत से पूरा तन मन से आपके साथ हम खड़े हैं। हम्म। नहीं, देखा जाए तो युवाओं की अगर बात कही आपने तो पंचायत का जब चुनाव हुआ था, दिनेश आर्य एक बड़ा नाम है आपके विधानसभा में, पांकू जी। से। उनको जी। टिकट नहीं दिया भाजपा ने, उनकी धर्मपत्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और जी। उन्होंने दो राष्ट्रीय पार्टियों को हराने के बाद उनका कहीं ना कहीं दबदबाव अभी क्षेत्र में बढ़ा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको, कि अगर युवाओं को नजरअंदाज करने का परिणाम इसी तरह का दिखने को मिल सकता है, कि अगर युवाओं पर भरोसा ना करे बीजेपी तो? देखिए, वैसा वो टिकट देना न देना वो पार्टी के फोरम की बात थी। पार्टी ने जो निर्णय लिया वो हम्म। स्वीकार है। लेकिन युवाओं को हम्म। अपने अपने अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो दिनेश हम्म। आर्य जी चुनाव लड़े, वो जीत के आए, उसके बाद वो हमारे पार्टी के सदस्य हैं आज। अच्छी बात है कि वो हम्म। युवाओं में उनकी एक अच्छी पहल है कि युवाओं को साथ जोड़ के लाए युवाओं वो। में नहीं, उनका आज भी हम क्षेत्र क्षेत्र में ही उनकी अच्छी पहल मानी जा रही, क्षेत्र में ही उनका एक नाम क्षेत्र में माना जा उनकी रहा था। जब जी। युवा और जी। संगठित जैसे मैं पूरे वही। क्षेत्र, माताएं बहनें बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद मिला है उनको। ऐसी जी विधानसभा में भी बिल्कुल। ये चीजें हैं कि अगर हमारे युवा को टिकट मिलता है तो हमारी सीट और मजबूत हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ सुरेंद्र जी, जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, और समाज के लिए कार्य भी कर रहे हैं, युवाओं की सुनते भी हैं। ऐसे में मेरा यही कहना है कि क्या भाजपा जो पिछली बार पंचायत चुनाव में गलती कर चुकी है, दिनेश आर्य जी को टिकट न देकर, क्या इस बार भी अगर ऐसा भाजपा करती है तो क्या रुख होगा युवाओं का? और आप जैसे जो नौ युवा हैं जो आगे चैलेंजिंग के तौर पर अपने आप को मान रहे हैं, और प्रदेश में धामी का हाथ मजबूत करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, तो क्या आपको संगठन के लिए K24 न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे संगठन को? देखिए भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों विषय अलग अलग जी चीजें बिल्कुल। हैं। और पार्टी यहाँ पे बहुत गहनता से सर्वेक्षण करके ही टिकट देती है। और पार्टी भी चाहती है कि हम हम्म। जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देंगे। रही बात युवाओं हम्म। की, और पार्टी हमारी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, युवाओं को इस टाइम पे आगे लाके उनको चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र का 10 से 15 साल 20 साल नेतृत्व करे, एक युवाओं को संगठित हम्म। करे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस समय हमारी पार्टी युवाओं को ही ज्यादा मौका देने के उसमें सुरेंद्र जी, है। देखिए मतभेद तो नहीं होगा कहीं, मतभेद, क्योंकि यहाँ पर विधायक जी भी तो और उम्मीद उसके लगाए बाद बैठे अगर होंगे कि मान लिया दूसरी। जाए किसी और को मौका मिले। जी देखो, वो हमारे प्रेजेंट विधायक हैं। अगर हम्म। पार्टी युवाओं को हमको दरकिनार करके अगर उनको टिकट देते हैं, हम ये नहीं कहेंगे उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम तो पार्टी के संगठित कार्यकर्ता हैं। लेकिन हम ये हम्म। पार्टी से ये गुजारिश करते हैं कि एक बागडोर जब युवा हमारे साथ हो, युवाओं के हाथ में जानी चाहिए। युवा ही कल हम्म। देश का भविष्य है, और जो चीजें युवाओं के आज के दिन में सोच है, और वो कहीं ना कहीं अच्छी रहती है, क्योंकि युवाओं के साथ हम्म। खेल भावनाएं हैं, कई चीजें हैं। आज आज देखा, युवा नशे के प्रति जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है? क्योंकि युवाओं को कहीं ना कहीं प्रतिभा करने का मौका आगे मिलेगा तो युवा अच्छी सोच के साथ आएगा। हम्म। हम्म। जैसे कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट भी कुमाऊं दौरे पर थे, उन्होंने हल्द्वानी में कई लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर कई निर्दलियों को बीजेपी में शामिल किया गया है उनके द्वारा। तो ऐसे में भाजपा से तो कुंभा ही आगे बढ़ा रही है, या फिर युवाओं को मौका भी देगी? देखिए वैसा, अगर हमारी पार्टी में कोई बंदा हमारे घर में आता है तो उनका हमारा स्वागत करते हैं, स्वागत है, क्योंकि हमारा हम्म। परिवार बड़ा होगा। परिवार बड़ा होगा, जो भी हमारा युवा आगे प्रतिनिधि करेगा तो उनका सबका आशीर्वाद मिलेगा उसको। हम्म। हम्म।
तो क्या लगता है आपको कि फाइनली क्या लगता है, क्योंकि देखिए आप भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में जनता की नब्ज टटोल रहे होंगे और कहीं ना कहीं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे, क्योंकि साफ मंशा आपकी दिख रही है कि इस बार आप 27 में ताल ठोकने जा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि आप लगातार जिस तरह की आप गांव गांव में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष से भी आप मुलाकात कर रहे हैं, आपके मन में है 2027 चुनाव लड़ने के लिए, और इसके लिए कितना संघर्ष रहेगा और अपनी ही पार्टी से आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, सुरेंद्र कुमार जी? देखिए वैसा पार्टी से संघर्ष का टिकट के दावेदार तो पार्टी में आपको दिख ही रहा होगा, बहुत लोग हैं। और हमने भी पार्टी से हम्म। बहुत इच्छा जाहिर करी हुई है, क्योंकि पार्टी के हम एक हम्म। कार्यकर्ता के रूप में पहले से ही पार्टी में सेवा देते आ रहे हैं। और हमारा मानना है, हम्म। पार्टी से यही एक गुजारिश है कि इस बार आप युवा के हाथ में बागडोर दीजिएगा। जब युवाओं को हम्म। मौका मिलेगा तो युवा सब साथ में आएंगे, युवाओं के साथ हमारे घर के माताएं बहनें बुजुर्ग। आज की डेट में ये नहीं है कि बुजुर्ग युवाओं से कहे, युवा ही बुजुर्गों को कहते हैं कि आपने ऐसा करना है। हम्म। तो इसलिए अगर डेफिनेटली। युवा शिक्षित युवा अगर सामने आगे आएगा तो सारे लोग संगठित होंगे और भाजपा का परिवार मजबूत होगा और पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। नहीं, तो विधायक जी भी तो बोलेंगे कि मैंने भी 5 साल जो ईमानदारी से काम किया है, अब मेरा क्या होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं कहेंगे, तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया अगली क्या होगी? देखिए वैसा हर किसी को मौका देना भाजपा की एक नीति बनी हुई है। और ये हम्म। नहीं कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है वो नाराज होंगे, जो पार्टी का निर्णय होगा सबको मान्य है हम लोगों को। हम्म। हम्म। और तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते जैसे अंतिम छोर से पुष्कर सिंह धामी को उठाकर भाजपा ने शीर्ष पद में रखा और मुख्यमंत्री बनाया, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब अंतिम पंक्ति का व्यक्ति ही विधानसभा जाएगा, ऐसा लगता है आपको? हैं। बिल्कुल लगता है वैसा। इसलिए हम लोग भी जन भ्रमण में तैयारी कर रहे हैं कि कभी ना कभी पार्टी हम्म। हमारे लिए भी सोचेगी। और इस बार हम्म। 2027 में जरूर नेतृत्व चेंज होना है। जो हम्म। हम युवाओं का रूप जो हमने देखा हुआ है क्षेत्र भ्रमण में, हम्म। हमें लगता है कि 2027 में चेंजिंग आनी है। नहीं, ऐसे में आपको लगता नहीं कि क्योंकि आप तो दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी दावेदारी है, ऐसे में ऐसा तो नहीं लगता है कि देखिए हम्म। आप भी कह रहे हैं कि मैं भी दावेदारी कर रहा हूं, फिर और भी दूसरा भी कहेगा मैं भी दावेदारी कर रहा हूं, ऐसे में विधायक जी की दावेदारी तो होगी ही होगी, कहीं नाराजगी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा आपको कि? देखिए भाई साहब, ये तो देखो, नाराजगी किसी चीज के लिए होते हैं, हम एक परिवार के लोग हैं। अगर पार्टी हम्म। इस चीज में सब सोचेगी किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। पहले तो हम्म। सबसे पहले मैं खुद दावेदार हूँ। भारतीय जनता पार्टी हम्म। से मैं खुद अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ हम्म। कि मैंने इस हम्म। समय 2027 में पूरी तैयारी कर रखी है और मैं चुनाव लड़ना है मुझे। अगर किसी हम्म। कारणवश मुझे चुनाव टिकट नहीं देती है, किसी और व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है, तो पूरा भाजपा संगठित हो गया, एक परिवार की तरह हम चुनाव लड़ेंगे और हम्म। 2027 में गंगोली हार से भारी मतों से विजय में। तो अगर आपको टिकट मिलता है, आप दावेदारी कर रहे हैं, आपको टिकट मिलता है, तो जीत की कितनी गारंटी दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को आप? मैं जीत की पूरी 100% गारंटी देता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं पूरा गंगोली हाट विधानसभा बहुत अच्छे बहुमत से जीत गया। हम्म। नहीं, गोगलीहाट विधानसभा तो वैसे भी भाजपा का गढ़ है, मीना जी जी गंगोला, फकीरराम टमटा, और आप जी। दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि ये परंपरा चली भी आ रही है कि वहां पर 5 साल में विधायक चेंज किया जाता है, क्या परंपरा बरकरार जी रहेगी इस बार? हमारा मानना यही है कि इस बार जिस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक युवाओं का बोलबाला रहा हुआ है, तो इस समय भी गंगोली हाट विधानसभा में भी ऐसी लग रहा है कि परिवर्तन जरूर आएगा। हम्म। तो जनता, क्षेत्रीय जनता, एक सवाल है, क्योंकि आपके पार्टी के हैं, आप हो सकता है कि डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको मैं कहना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक न देकर सटीक आंसर दीजिएगा। 5 साल का जी कार्यकाल फकीरराम टमटा जी का विधानसभा में कैसा रहा और क्षेत्र की जनता कितनी खुश कितनी नाराज? डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए सर, प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। देखो वैसा, चुनाव ये एक व्यक्ति सारे लोगों को खुश नहीं कर सकता है। कुछ हम्म। लोग खुश भी हैं तो कुछ नाराज भी हैं, लेकिन है अच्छा। सब घर के ही लोग। हम्म। सब घर के ही अगर लोग हैं। सुरेंद्र कुमार जी आ जाते हैं तो सबको खुश कर देंगे? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मैं सबको खुश कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि मेरा प्रयास हम्म। ये होगा, मैं गंगोली हाट विधानसभा में जितना अधिक से अधिक कार्य करूंगा। जो काम हमारे हम्म। सरकार के अधूरे रह गए हैं, जो आदेश होगा उन कामों को हम्म। पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मेरा हम्म। प्रयास ये रहेगा कि गंगोली हाट विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाने का प्रयास रहेगा। सर विजन क्या है, विजन भी तो बता दीजिए। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आज इस इंटरव्यू को सुनते हैं देखते हैं, तो आपका विजन क्या होगा? गुंगली आर्ट को आप किस
स्तर पर ले जाएंगे और अपनी गंगुली हाट विधानसभा को कहां तक पहुंचाएंगे? क्या विजन होगा आपका? देखो भाई साहब, सबसे पहले मेरा विजन है गंगोली आर्ट विधानसभा में सारी जगह सबसे पहले जो मेरी एक समस्या मुझे लगती है वहां पे स्वास्थ्य की। हम्म। स्वास्थ्य की बहुत समस्या है, उसके बाद शिक्षा, फिर रोजगार परक शिक्षा लाने की और युवाओं को हम्म। मौका देने की। यहाँ पे जैसे खेल है, छोटे छोटे खेलों का आयोजन कराना, युवाओं को आगे बढ़ाना, इस हम्म। क्षेत्र में मेरा बहुत आगे काम रहेगा। ये मेरा विजन है चुनाव लड़ने। नहीं, सुरेंद्र कुमार जी, जो विजन आपने बताया ये तो ऑलरेडी पहाड़ों में समस्या है। पहाड़ों के हम्म। किसी भी विधानसभा में स्वास्थ्य की सुविधा ठीक नहीं है। और नहीं स्कूल की अगर बात कही आपने तो शिक्षा की हालत खस्ता है, स्वास्थ्य की हालत खस्ता है, पानी नहीं है। और लगातार समस्या जो आप बता रहे हैं वो तो समस्या हर जगह पर है, हर विधानसभा में। हम पहाड़ों की अगर बात करें तो आप अलग से क्या ऐसा करेंगे जो आपको टिकट दे देती है पार्टी और आप जीत कर आ भी जाते हैं? ऐसा क्या विजन होगा, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं। जनता कहीं ना कहीं आप पर ये उम्मीद भी लगा रही होगी कि एक पढ़ा लिखा और एक एडवोकेट हमारे विधानसभा का नेतृत्व करेगा, तो विधानसभा में बात रखेगा और एक विजन होगा। आज आप K24 न्यूज के माध्यम से अपना वो विजन बताइए जिस विजन को देखकर आपका पार्टी आलाकमान भी सोचे कि हाँ, हमें एक ऐसा युवा कैंडिडेट के तौर पर हमें मैदान में उतारना चाहिए। देखिए वैसा विजन क्या है, विजन को तो आपको पता है पहाड़ में कितनी बेरोजगारी है। सबसे पहले तो लोगों हम्म। को मोटिवेशन करना है कि हम्म। शिक्षा के प्रति तो करना ही करना है, स्वास्थ्य के प्रति करना है, जो चीज आपने पहले बोली है। उसके बाद हम्म। सड़कें हमारी लगातार जा ही रही हैं। पानी की जो समस्या है वो समस्याएं पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और हम्म। क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा लोग हैं, सबसे पहले जो एक हमारी जो पलायन का जो कारण बना है वो हमारा रोजगार परक शिक्षा ही कम है हमारे पहाड़ों में। तो लोगों हम्म। को, हम्म। जो हमारे युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ियों को गलत जगह में भटका के उनको एक रोजगार परक शिक्षा मिले। जो चीजें हम्म। हमारे लेवल में, मेरे लेवल में आएंगी तो मैं युवाओं को अपने साथ लेके चलने का जो कार्य करने की सोच रहा हूँ। तो मेरा मानना यह है कि युवाओं को प्रेरित करके आगे को कहीं पे हमने एक अच्छा सा कोई आईटीआई जैसे खुले हुए हैं, उसमें अच्छी रोजगार परक हम्म। शिक्षा हो जाए, पॉलिटेक्निक को थोड़ा मॉडिफाई मॉडल बनाए। तो इसी आधार हम्म। पर खेल ग्राउंड का थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन हो जाए कि जिससे हमारे बाहर के लोग भी खेलने पाए, तो क्षेत्रीय खिलाड़ियों को आने का मौका मिलेगा। हम्म। और स्वास्थ्य के लिए जैसे गंगोली हाट हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बेरीनाग है, इसमें हमारे पास अभी हम्म। न कोई अभी अल्ट्रासाउंड मशीन की कभी होती है कभी नहीं होती है। तो एक प्रॉपर चीजें जो करने का होता है स्वास्थ्य के लिए, उचित करने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम ईमानदारी से आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपने ईमानदारी से जवाब भी बताया। इसमें देखिए, अगर आप अपनी ही पार्टी का डिफेंस करेंगे, आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता के लिए आपको सत्य बोलना होगा, क्योंकि जो 5 साल गए वो गए। अब आने वाले 5 साल को हमको कैसे सही करना है? इन 5 सालों में हमने क्या ऐसा करना है कि जो हमारी विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बन सके। और गांव का प्रत्येक बच्चा, जैसे कि आप खुद एडवोकेट हैं, कहीं ना कहीं आपने मेहनत की होगी, सीमांत से हैं आप, और सीमांत का हर बच्चा मेहनती होता है। ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, युवा आपसे जुड़ते हैं तो? युवाओं को संदेश मेरा यही है, वैसे देखिए युवा जब सबसे पहले हमारे पहाड़ में क्या है कि बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सोचना है कि बच्चों को सबसे पहले घर के लोगों से, बुजुर्गों से ये निवेदन है कि उनको मोबाइल के प्रति कम रुझान देके थोड़ा सा पहले पढ़ाई में ध्यान दे, छोटे छोटे बच्चे। अब जब हम्म। छोटा हम्म। बच्चा स्किल से ही आगे तैयार होगा तभी आगे बढ़ भी पाएगा। हम्म। जब पढ़ाई में ध्यान देंगे, पढ़ाई रोजगार परक शिक्षा लेंगे, तभी आगे बच्चे बढ़ भी पाएंगे। ये नहीं कि आज के हम्म। डेट में बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, इधर घूमने जा रहे हैं, उधर, ये फालतू समय वेस्ट ना करें। देखो हर चीज का, हम्म। प्रत्येक व्यक्ति का विकास कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम्म। विधानसभा का विकास करना ही नेता का काम होता है। और ऐसा नहीं कि हम्म। हमारे विधायक जी ने कोई काम नहीं करे हैं, काम उन्होंने भी करे हुए हैं, हम्म। जो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हम्म। तो उस पहल को हम आगे, जब युवा है तो युवा सोच के साथ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं युवा हूं तो युवा सोच के साथ उस काम को और आगे बढ़ा सकता हूँ। हम्म। जैसे आपका कहना है कि जैसे विधायक जी 4 कदम चले तो आप 8 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इस स्पीड से। बिल्कुल वैसा, ये मेरा मानना है कि युवाओं के साथ जी। आगे मुझे चलने का मौका मिलेगा तो मैं ज्यादा दौड़ भागी कर पाऊंगा और आगे बढ़ पाऊंगा और हम्म। जनता की अच्छा, आवाज उठा संवाद पाऊंगा। कैसा रहता? आपका संवाद कैसे है, युवाओं के साथ कैसा संवाद रहता है आपका? जब युवाओं ने, वैसा मुझे भ्रमण के दौरान युवाओं ने मुझे प्रेरित करा है, तभी मैं विधानसभा की हम्म। तैयारी के लिए लगा हुआ हूँ।
युवाओं का मुझे हम्म, पूर्ण समर्थन है। हम्म। अच्छा, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से आपकी मुलाकात हुई हो या फिर आपके जिला अध्यक्ष जी से आपकी मुलाकात हुई हो, कभी आपने अपने विचारों को रखा? भाई साहब, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष से मिलना जुलना हमारा पार्टी के फोरम से लगे रहता है। अपनी बात हम्म, रखने का अधिकार हमारे पास है, तो हम अपनी बात जरूर रखते हैं। हम्म, हम्म। तो उम्मीद की जा सकती है फिर 2027 में सुरेंद्र कुमार जी को यहाँ से हम एक एमएलए के तौर पर देख सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद आपका चैनल के माध्यम से, कि जरूर इस बारे में पार्टी सोचेगी। अगर पार्टी मेरे ऊपर विचार करती है, तो मैं इस बात के लिए आसक्त हूँ, और कि गंगोलियाहाट विधानसभा से भारी बहुमत से विजयी होऊंगा, और पुष्कर धामी जी के हाथों को मजबूत करूंगा, और हमारी गंगोलियाहाट विधानसभा के जो भी वादे हैं जनता को पूरा करने का काम करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र कुमार जी। एडवोकेट हैं आप और पढ़े लिखे युवा हैं, और कहीं ना कहीं क्षेत्र की पीड़ा आप समझते हैं, क्षेत्र की युवाओं की पीड़ा आप समझते हैं। तो ऐसे में अगर पार्टी का आला कमान आप पर भरोसा जताता है, तो आप जैसे कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी का हाथ मजबूत करेंगे, और 100% गंगोली हाट विधानसभा पुष्कर सिंह धामी की झोली में डालने की आप बात कर रहे हैं। K24 न्यूज को आपने समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पर पार्टी भरोसा करे, और आप गंगोली हाट विधानसभा की तैयारी जो कर रहे हैं उस पर और तेजी से आगे बढ़े। आपको K24 न्यूज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भविष्य उज्जवल हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद, धन्यवाद।